नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम ये इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं कि हमने ट्रेड कैसे लिया, ट्रेड कहाँ पर बनाया। आज इसकी बाद में हम बात करेंगे। पहले हम बात करने वाले हैं कि एक जो नया टॉपिक चल रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, न्यू ट्रेडर्स, बिगनर्स, वो एकदम से बड़ा लॉस कैसे उठा रहे हैं, कर्जे में कैसे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इनके दो बहुत बड़े रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो मेरे हिसाब से गलत सलाह दे रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि अ, उनके कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप मान के चलो, अगर आपको एक अच्छी इनकम चाहिए तो आप 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ट्रेड लें, जब आपकी एक अच्छी इनकम जनरेट होगी। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब आप इतना सारा मनी मान के चलो रखते हैं, तो आप पहले दिन ट्रेड लेंगे मान के चलो, तो अगर आप प्रॉफिट में जाते हैं और फिर उसके बाद सेकंड ट्रेड लेते हैं, वो भी प्रॉफिट में, थर्ड ट्रेड वो भी प्रॉफिट में, फिर ऐसा लगातार 4-5 ट्रेड लेते हैं, तो आपको एक एक भरोसा टाइप का हो जाता है कि यार अब यहाँ पर मेरे लॉस होने की गुंजाइश नहीं है। अब ये मैं एक बहुत प्रो ट्रेडर बन चुका हूँ, अब मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। तो यहाँ पर मेरी लॉस होने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं यार अब क्यों ना एक बड़ी क्वांटिटी, बड़े लॉट को ऐड करके वहाँ से ट्रेडिंग करूँ, और हो सकता है कि एक अच्छी इनकम जनरेट करने लगूँ। अभी मेरा 1000 रुपये प्रॉफिट होता था, अब सीधा मेरा 10,000 रुपये प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, लालच बहुत जल्दी आ जाता है कि लोग सोचने लगते हैं कि यार आज ही क्यों ना अमीर बन जाए। ऐसा, आप 1000 रुपये भी अगर उसमें से कमाओगे तो आपको एक ना एक दिन देना ही, क्योंकि जब तक आप उसमें से प्रो ट्रेडर नहीं बन जाते, आप सब कुछ समझ नहीं लेते, जब तक आपको तो ट्रेडिंग में दोबारा पैसा देना ही देना है। 100% है, आप चाहे कितना भी कमा लो, 10,000 आज कमा लो, तो भाई वो 10,000 भी आपको अगले दिन देने ही देने हैं। इसीलिए आप हमेशा ये मान के चलो कि यार क्यों ना मैं मिनिमम मिनिमम अमाउंट में ट्रेडिंग करूँ। जितना कम से कम हो सके उसमें मैं ट्रेडिंग करूं, जब तक मैं प्रो ट्रेडर नहीं बन जा रहा। प्रो ट्रेडर बनने का मतलब क्या है कि आपकी 150 ट्रेड्स, या आप ऐसा मान सकते हैं कि आखिरी के मेरे 6 महीने में मैंने कितना प्रॉफिट किया, और प्रॉफिट किया तो मैं फिर प्रो ट्रेडर ट्रेडर कहला सकता हूँ। अब ऑब्वियसली अगर आप 150 ट्रेड्स में अगर प्रॉफिटेबल हैं, तो आप ऑब्वियसली प्रो ट्रेडर हैं। क्योंकि 150 दिन तो आपको कैपिटल बचाना ही मुश्किल होता है। 150 दिन तो आप छोड़ दो, एक महीने भी अगर कोई बिगिनर है, ट्रेडर है, तो वो एक महीने भी अपना कैपिटल बचा के चल ही नहीं सकता। वो पूरा एक महीने क्या, एक हफ्ते में ख़त्म कर देगा, अगर उसको ट्रेडिंग की समझ नहीं है तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम कैपिटल में जितना कम से कम हो सकता है, तो उसमें आप पहले ट्रेड करें। फिर उसमें देखें कि एक महीने का 20 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं है। आप 20 ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल हो तो फिर उसके बाद आप 50 कर दीजिए, फिर 100 कर दीजिए, फिर 150 कर दीजिए। इसके बाद अगर आप उस 150 ट्रेड्स में अगर आप प्रॉफिटेबल हो, तो फिर आप उसमें आप ये समझ सकते हैं कि हाँ यार, अब मैं एक बड़ा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर एक बड़े कैपिटल से मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ, या फिर मैं एक बड़ा लॉट, बड़े लॉट से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। मगर आप सोचते हैं कि बस 3-4 दिन ट्रेड प्रॉफिटेबल चला गया तो मैं अब एक बड़े लॉट से ट्रेडिंग करूँगा, तो ये कहीं ना कहीं नहीं, बेवकूफ़ी है, 100% बेवकूफ़ी है। तो पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड रीज़न ये है दोस्तों कि लालच बहुत जल्दी आता है। आप जब कभी एक सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं, आप पहला ट्रेड लेते हैं, दूसरा ट्रेड लेते हैं, तीसरा ट्रेड लेते हैं, तो क्या होता है, आप 3 ट्रेड या 4 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में जाते हैं, है ना। तो उसके बाद आपको उन तीनों ट्रेड में ऐसा महसूस होता है कि यार यहाँ पर मैंने, देखो ये ट्रेड मेरे एग्ज़िट होने के बाद भी कितना ऊपर गया है, या आपने सेल किया तो मान के चलो मार्केट कितना नीचे गया है, मैं यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता। तो ऐसा आपके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा, 100% आएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि यार मैंने लगातार 3 बार ट्रेड किया, तो आपको वहाँ पर रिग्रेट फील होगा। आप यहाँ पर ये फील तो नहीं करोगे कि यार नहीं यार बहुत अच्छा किया, मेरे साथ प्रॉफिट हुआ। आप वहाँ पर कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करने लगो कि यार मेरे पास तो पहले से बहुत ज़्यादा पैसे थे, तो मैंने यहाँ पर क्यों एक बड़ा लॉट नहीं लिया।
तो मेरा जो प्रॉफिट था वो 1000 रुपये की जगह 10,000 रुपये का होता। मेरे पास पैसे तो पहले से ही थे। ये सबसे बड़ी गलती है। तो फिर इसके बाद आप क्या करते हो, अगर 3 ट्रेड में लगातार प्रॉफिटेबल रहते हो तो चौथी ट्रेड में आप 110% आप वहाँ पर एक बड़ा लॉट लोगे। वहाँ पर नहीं लोगे तो उसके बाद एक बड़ा लॉट लोगे जिसमें आपको घाटा हो जाएगा, और वहाँ पर आपका 80% लगभग कैपिटल आप खो दोगे। 20% बचेगा तो फिर वो आप सारा मतलब पैसा कवर करने के चक्कर में जो आपने लॉस किया है, तो वो आप उस धीरे धीरे कवर करने के चक्कर में सारा अपना पैसा धीरे धीरे खोते चले जाओगे। अब मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, एग्जांपल, कि मैं भी अभी मान के चलो 150 ट्रेड्स में मैं भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को प्रो ट्रेडर तो कहता नहीं, मैं बिगनर ही हूँ। मतलब बिगनर हूँ इसीलिए मैं मिनिमम अमाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग करूँगा तो मुझे घाटे के अलावा कुछ नहीं होना, मैं कर्जे के अलावा और कहीं नहीं जाने वाला। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मिनिमम अमाउंट से ट्रेडिंग की जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लास्ट ट्रेड्स कैसे रहे। मतलब ये देखिए दोस्तों, मैं एथेरियम में हमेशा 0.1 क्वांटिटी में ट्रेड लेता हूँ। अब मेरे यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिनिमम ट्रेड लेता हूँ। आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा पैसे से ट्रेड नहीं लेता तो मैं एक बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, तो आप जैसा मानना हो आप वैसा मान सकते हैं। बाकी मैं आपको एक सही सलाह देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा 0.24 सेंट्स का लॉस हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब $0.24 का मतलब कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, और अगले दिन फिर उसके बाद 0.10 मैंने क्वांटिटीज़ ली थी। तो उसके बाद मुझे देखिए $0.25 का लॉस हुआ। फिर उसके बाद $2.57 का प्रॉफिट। फिर उसके बाद $2.48 का प्रॉफिट। फिर उसके बाद $1.67 का प्रॉफिट। फिर उसके बाद ये मैंने मतलब कहीं फंक्शन में था तो ये मैंने देख नहीं पाया, तो -$6.60 का लॉस हुआ मुझे। फिर उसके बाद $0। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं $1.03 का लॉस हुआ। मतलब दोस्तों, आप मिनिमम अगर अमाउंट में करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे भी उससे, और एक बड़े कर्जे में जाने से भी बचेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी आपको एक सीख छोटी सी। तो आप ये सब चीज़ें हमेशा माइंड में रख के चलें कि अगर आपको बड़े कर्जे से बचना है, बड़े लॉस से बचना है, तो हमेशा मिनिमम अमाउंट में ट्रेड करें जब तक कि आपकी 150 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं रह रहे। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि 150 ट्रेड्स के सारे 150 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे। मतलब 150 ट्रेड्स में आप उसमें प्रॉफिट में हो कि नहीं हो। मतलब पूरे 150 ट्रेड्स में, अगर सारे 150 ट्रेड्स में नहीं, आपने सारे 150 ट्रेड्स लिए, उसमें आपका कितना अमाउंट प्रॉफिटेबल है ये देखना है। अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल रहते हो तो आप फिर अपने हिसाब से अमाउंट को कम बढ़ा कर सकते हो। लॉट एक्स मतलब ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हो आप। मतलब जब तक आप 6 महीने तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो, तब तक आपको कम अमाउंट में ही ट्रेड करना है।